अस्सलाम वालेकुम। कभी सोचा है कि एक अच्छी मौसर उर्दू दरखास्त कैसे लिखी जाती है? आज हम सफ़िया हारून की हिदायत की रोशनी में इसी फ़न को समझेंगे, एक ऐसी महारत जो हर तालिब इल्म और प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सवाल यही है कि एक ऐसी दरखास्त कैसे लिखी जाए जो अपना काम भी करे और पढ़ने वाले पर अच्छा तासुर भी छोड़े। अक्सर लोगों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन इसका हल बहुत सीधा और साफ है, जिसे आज हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। अच्छा, तो एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले हम तारुफ से शुरू करेंगे, फिर दरखास्त के बुनियादी ढांचे यानी इसके 3 अहम हिस्सों को समझेंगे। उसके बाद दरखास्त शुरू करने के उसूल देखेंगे और आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी हिदायत पर बात करेंगे। चलें, तो पहला हिस्सा शुरू करते हैं। एक बात हमेशा याद रहे, दरखास्त लिखना सिर्फ अल्फाज जोड़ना नहीं है। ये एक बाकायदा फ़न है, अपनी बात को एक ख़ास तरीके से पेश करने का सलीका है। देखिए, एक अच्छी तरह से लिखी गई दरखास्त ये समझें कि आपका पहला इंप्रेशन है। ये बताती है कि आप अपने काम को लेकर कितने संजीदा और प्रोफेशनल हैं, और सबसे बढ़कर ये आपकी बात में वज़न पैदा करती है। अब आते हैं सबसे अहम चीज़ पर, दरखास्त का ढांचा। सफ़िया हारून के मुताबिक किसी भी अच्छी दरखास्त के आप कह सकते हैं 3 हिस्से होते हैं। ये तरतीब इसलिए ज़रूरी है ताकि पढ़ने वाले को आपकी बात आसानी से समझ आ जाए। और ये 3 हिस्से बहुत सादा हैं। पहला, तमहीद, जहां आप अपनी गुजारिश का तारुफ करवाते हैं। दूसरा, नफ्से मज़मून, जो दरखास्त का दिल है, जिसमें आप अपनी पूरी बात तफसील से बताते हैं। और तीसरा, इख्तिताम, जहां आप अपनी बात को समेटते हैं। तो चलें अब असल बात पर आते हैं कि दरखास्त शुरू कैसे करनी है। ये बहुत अहम है, क्योंकि आपके शुरू के चंद अल्फाज ही पूरी दरखास्त का टोन सेट कर देते हैं। यहाँ कुछ बहुत बुनियादी उसूल हैं, उन्हें जहन में रखना है। पहली बात, दरख्वास्त हमेशा नए सफ़े से शुरू करें। दूसरी बात, ये गलती बहुत बहुत आम है कि बेखिदमत जनाब के बाद लोग साहिब भी लिख देते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करना। और तीसरा, अपना उन्वान या मौजू नुमाया करने के लिए मार्कर का इस्तेमाल बेहतरीन रहता है। तो शुरुआत के लिए ये 4 बेहतरीन और मंजूर शुदा जुमले हैं। आप इनमें से कोई भी चुन सकते हैं, जैसे मुअद्दबाना गुजारिश है या निहायत अदब से मुल्तमिस हूँ। ये सभी बहुत शाइस्ता और रस्मी हैं। अच्छा, अब ये देखें, जनाब आली। इसको लिखने का एक ख़ास तरीका है। इसे हमेशा अगली लाइन पर सफ़े के दरमियान में लिखा जाता है, और बेहतर यही है कि इसे भी मार्कर से लिखा जाए ताकि ये वाज़े नज़र आए। चलें जी, अब आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि दरखास्त को ख़त्म कैसे करना है और वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे बचना बहुत बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब एक बड़ा दिलचस्प सवाल सोचें ज़रा, उर्दू दरखास्तों में इमला की वो कौन सी गलती है जो सबसे ज़्यादा की जाती है? ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो तकरीबन हर दरखास्त में होता है। और जवाब है लफ्ज़ गुजारिश। जी हाँ, ये हमेशा ज़े से लिखा जाता है, ज़ा से नहीं। ये एक छोटी सी बात लगती है ना, मगर यही छोटी छोटी बातें एक आम तहरीर और एक बेहतरीन तहरीर में फ़र्क पैदा करती हैं। इसे हमेशा याद रखें। जैसे शुरुआत अहम है, वैसे ही इख्तिताम भी। तो दरखास्त ख़त्म करने के लिए ये कुछ बेहतरीन जुमले हैं। मैं आपका इंतहाई ममनून हूँगा या आपकी बेहद नवाजिश होगी जैसे जुमले इस्तेमाल करने से दरखास्त का इख्तिताम बहुत मुस्बत और शाइस्ता होता है। और हाँ, आखिर में कुछ बहुत ज़रूरी बातें। दरखास्त को लंबा ना करें, 2 सफ़े बहुत हैं। बराए मेहरबानी का लफ्ज़ बार बार मत दोहराएं। आली जनाब की जगह जनाब आली लिखें, ये दुरुस्त है। और दरखास्त के आखिर में कोई गैर ज़रूरी लकीरें मत खींचें। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, क्या ये रस्मी तहरीर, ये सारे उसूल सिर्फ एक ज़रूरत हैं, एक फॉर्मेलिटी हैं, या फिर ये अपनी बात को एहतराम और सलीक़े से पेश करने का एक फ़न भी है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।